जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे चल रहा है हमारा रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, नंबर सिस्टम और LCM एंड HCF। वो दोनों चैप्टर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा यहाँ पर अभी फ़िलहाल चल रहा है परसेंटेज वाला चैप्टर। परसेंटेज वाला चैप्टर आज लास्ट क्लास है उसका, है ना। इससे पहले हमारे 9 क्लासेस हो चुके हैं जिसमें हम लोग टाइप 8 तक कर लिए थे। आज हम लोग टाइप 9 जो है वो पूरा समाप्त करने वाले हैं और ये चैप्टर भी आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं इस टाइप में, तो हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। पूरे वीडियो में आपको बने रहना है शुरू से लेकर अंत तक। कॉपी पेन लेके बैठिए और अगर आपको इस बुक की PDF चाहिए, जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं अभी, इस बुक की अगर PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान तरीके से हम सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आज के क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है। एक फर्म में पुरुष कार्यकर्ता का औसत वेतन 5200 रुपये है और महिलाओं का वेतन 4200 रुपये है और सभी श्रमिकों का औसतन वेतन 5000 रुपये है। फर्म में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो मेल का औसत वेतन दिया है, यहाँ पे है तो एवरेज ही है ना। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग लगाते हैं एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड कैसे लगाया जाता है इसको ज़रा सुनिएगा। पुरुष कार्यकर्ताओं का औसत वेतन कितना है, यानी मेल है ना। तो मेल्स का यहाँ पर जो औसत वेतन है, औसतन का मतलब कि पर व्यक्ति है ना, पर हेड कितना मिल रहा है पुरुषों को, यहाँ पे 5200 रुपये, ठीक है। 5200 रुपये ये मेल्स का है। इसी तरीके से जो फीमेल का है वो औसत वेतन कितना है, 4200 है, यानी कि 4200 रुपये। अब यहाँ पर दोनों का मतलब कि सभी श्रमिकों का, यानी कि पुरुष का भी और महिलाओं का भी, टोटल मिलाकर ओवरऑल जो औसत वेतन बन रहा है, सभी का जो औसत वेतन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5000। तो जो ओवरऑल बनता है औसत या फिर सभी का जो बनता है, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है औसत वेतन, उसको हम लोग रखते हैं दोस्तों बीच में। बीच में कहाँ पर, यहाँ पर। तो औसत सभी का कितना बन रहा है यहाँ पे 5000, तो 5000 को हम लोग यहाँ पे बीच में रख देंगे, ठीक है। अब कैसे करना है, अगला स्टेप क्या है, तो हम लोग क्रॉस में इनको डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, यानी घटा देते हैं। इसको इन दोनों का इधर डिफरेंस लेके इधर लिखेंगे। तो 5200 और 5000 में कितने का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 200 का, है ना। 200 का डिफरेंस है भाई। 5200 में 5000 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा। फिर इधर भी आपको क्रॉस में घटा के इधर नीचे लिखना है। तो 5000 और 4200 इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो 5000 में 4200 घटाएंगे तो हम लोग 800 नहीं आ जाएगा, 800 आ गया, ठीक है। फिर ये जो आया है, अब ये है क्या, नीचे तो हम लोग लेंगे रेशियो। और ये रेशियो किसकी है, तो ये रेशियो है दोस्तों क्वांटिटी की। क्वांटिटी मतलब नंबर, कितने मेल कितने फीमेल, ठीक है। आपको इसमें क्या पूछा था, पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत क्या है, कितने % जो है वो आपके पुरुष श्रमिक हैं। तो नंबर ही तो पूछा है एक तरह से, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो आया है ये आपका नंबर आया है, किसका किसका, मेल का और फीमेल का, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और काटेंगे तो 200 एकम 200 और यहाँ पे 200 चौके 800, ठीक है। तो 4 और 1 का रेशियो है यहाँ पे, यानी कि 4 यूनिट आपके मेल काम कर रहे हैं और 1 यूनिट आपकी महिलाएं काम कर रही हैं, यानी कि फीमेल काम कर रही हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब ये बताइए, आपको पूछा गया है पुरुषों का प्रतिशत। पुरुष आपके कितने हैं, 4 यूनिट हैं, है ना। मेल्स का पूछा गया है तो मेल आपके कितने हैं, 4 यूनिट हैं। टोटल कितने में से, तो टोटल आपका देख लीजिए कितना है, 4 1 5, है ना। 5 में से इसको % में बदलना है तो 100% से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 चौक 80, यानी कि 80% जो हैं वो मेल है दोस्तों और 20% आपकी क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न था और आराम से हम लोग ने इसको समझा और किया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अगला सवाल, इसको भी हम लोग एलिगेशन मेथड से लगाने वाले हैं, बस समझिएगा कैसे करेंगे। एक गाँव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, टोटल है ना, टोटल यहाँ पे गांव की जनसंख्या पहले 4000 थी और फिर बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया आपका 4500, यानी कि कुल जनसंख्या 500 बढ़ गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कुल टोटल है ना,
ये आपका महिलाओं और पुरुषों का नहीं है, टोटल दोनों का मिलाकर कितने का वृद्धि हुआ ये आप निकाल पाएंगे। तो भाई देखिए बढ़ा कितना है, 4000 था, 4500 हो गया, यानी कि 500 बढ़ा है, 500 आपका बढ़ा है। किस में से बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, 4000 पर बढ़ा है। तो जिस पर बढ़ता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इसको काट के आप लोग यहाँ पे वैल्यू निकालिए कि ओवरऑल कितना बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर 3 जीरो नीचे से काटेंगे तो 2 जीरो ये और 1 जीरो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब 50 बटा यहाँ पे 4 आ गया। 50 बटे 4 का मतलब होता है 12.5। ठीक है, 12.5%, यानी कि ओवरऑल जो बढ़ा है दोस्तों वो कितने की वृद्धि हुई है टोटल जनसंख्या में, 12.5% का। अब देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल का देखते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल का, तो मेल में कितने की वृद्धि हुई है ना, पुरुषों और महिलाओं की क्रमशः 10% और 20%। तो मेल में यहाँ पर 10% की वृद्धि हो गई है ना, पुरुषों में यहाँ पर 10% की वृद्धि हो गई और महिलाओं में 20% की वृद्धि हो गई है ना। 20% की वृद्धि है, दोनों जगह वृद्धि है तो प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक में वृद्धि और एक में कमी होगी तो जिसमें कमी होगी उसमें माइनस लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ये तो हो गया इंडिविजुअली, लेकिन दोनों का मिलाकर ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, 12.5% की। तो जो ओवरऑल होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, तो बीच में यहाँ पर रख देंगे, यानी कि ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, 12.5% की, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 12.5%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस में डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, तो 12.5 में से 10 घटाएंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 आएगा है ना, इतना परसेंट। और 20 में हम लोग 12.5 घटाएंगे तब पहले आप लोग 20 में यहाँ पे 20 में आप लोग यहाँ पे 12 घटा दीजिए है ना, तो 20 में 12 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में और आधा घटाइए यानी कि 7.5। ठीक है, यानी 7.5%। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब ये जो रेशियो आएगा ये रेशियो किसका होगा, नंबर्स का ही तो होगा, यानी कि कितने मेल कितने फीमेल। ठीक है, तो देखिए रेशियो लेंगे तो परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो गया है ना, ये 2.5 है यानी 25 है, ये 7.5 है यानी 75 है, तो 25 एक कम 25 और 25 तियाँ यहाँ पे हो जाएगा 75, यानी मेल की संख्या 3 यूनिट है, फीमेल की संख्या 1 यूनिट है। अब आपको क्या बोला था कि नए सदस्यों के आने से पहले गाँव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। ठीक है, पुरुषों की संख्या बोला दोस्तों, देखिए पुरुषों की संख्या कितनी है ना, पुरुषों की संख्या 3 यूनिट है, टोटल कितने में से, तो 3 और 1 4 मिला के ना लेंगे भाई, टोटल मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल टोटल मिलाकर यहाँ पे 4 यूनिट है। ये 3/4 हिस्सा कौन है, मेल है दोस्तों, 3/4 हिस्सा कौन है, मेल है। किसका, टोटल का। तो भाई टोटल जनसंख्या शुरू में कितनी थी, 4000 थी ना, तो टोटल आपका हो जाएगा 4000 का, सॉरी यहाँ पे 4000, तो 4000 का 3/4 निकाल लीजिए, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। 4 से ये कटेगा, आपका 1000 आ जाएगा, 1000 का गुणा 3 से करेंगे मतलब 3000 आ गया। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, शुरू में 3000 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब आपको एलिगेशन मेथड लगाने आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल है, इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है, यहाँ पे देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, बड़े आराम से समझा देंगे। ठीक है, एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं द्वारा पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। 20% माल पहले विक्रेता द्वारा और 80% दूसरे विक्रेता द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए। एक किराने की दुकान है, जैसे आप किराने की दुकान चला रहे हैं, आप कहीं से सामान उठाते हैं, तो ये जो किराने की दुकान वाला है ये 2 जगह से सामान उठाता है, 2 अलग अलग विक्रेताओं से, है ना। तो 2 अलग अलग विक्रेता हम यहाँ पे मान लेते हैं, एक जगह ए से उठाता है और एक जगह बी से उठाता है। टोटल 600 बोतलें खरीदता है, ये नहीं पता है कि कहाँ से कितना खरीदता है। बोला गया कि 20% माल पहले से खरीदता है, पहले से उसका कितना आया, 20% बोतल आया, और दूसरे से वो कितना लिया, 80% बोतलों को लिया। टोटल तो वो 600 बोतल लिया है ना, टोटल 600 बोतल लिया। अब ये कह रहा है ये कि एक बोतल का विक्रय मूल्य 25 रुपये है। ठीक है, इसको अभी छोड़िए, नीचे पढ़िए। कह रहा है कि दूसरे विक्रेता के सामान को देखने के बाद, यानी कि यहाँ पर बी वाले के सामान को देखने के बाद पता चलता है कि 25% सामान केवल 1 दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि बी ने जितना भी सामान दिया, जितना बोतल भी दिया, उसमें से 25% सामान जो है वो सिर्फ 1 दिन तक ही चलेगा, उसकी एक्सपायरी डेट 1 दिन तक ही है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, उस 25% सामान को वापस करेगा ना। भाई आपने
आप किराने की दुकान चला रहे हैं, आपको जिसकी एक्सपायरी डेट नज़दीक आ गई, सिर्फ एक ही दिन तक वो चलेगा, उस सामान को आप वापस करेंगे और वो सामान कितना है, 25% है। ठीक है, तो उस सामान को जब आप वापस करेंगे तो वो आपको कितना पैसा रिटर्न करेगा, ये आपसे पूछा गया है। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं। देखिए पूरा लफड़ा आपका यहाँ पर दूसरे विक्रेता के साथ है। 600 टोटल बोतलें थी, 600 में से 80% बोतल दूसरे विक्रेता से मिला, तो 600 का 80% निकाल लीजिए। तो 600 का 80% मतलब होता है 4/5। ठीक है, काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 यानी 120। तो 120 चौक आपका हो जाएगा 480, यानी कि दूसरे विक्रेता से वो कितना बोतल ख़रीदा था, 480 बोतल ख़रीदा था। ठीक है, अब 480 बोतलों में से 25% सामान का एक्सपायरी डेट सिर्फ एक दिन है, तो 480 बोतलों का 480 बोतलों में से सिर्फ और सिर्फ 25% को लौटाएगा ना, तो 25% की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 25/100। ऐसे 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो 25 एकम 25 और 25 चौके ये हो जाएगा 100। 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौके 48 यानी 120। मतलब कि जो लौटाने योग्य बोतलें हैं वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 120 बोतलें। 120 बोतलों को जब वो रिटर्न करेगा तो ध्यान दीजिए कि भैया कह रहा है कि 120 बोतल वो रिटर्न करेगा और एक बोतल का विक्रय मूल्य यहाँ पर 25 रुपये है, तो 120 बोतलों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 दूना 50 है ना, 25 दूना 50 के शून्य, हासिल आपका 5 हो गया, 25 एकम 25 और 5 हो जाएगा 30, यानी कि 3000 रुपये के 120 बोतल थे। तो जब वो 120 बोतलों को वापस करेगा तो वो 3000 रुपये उस विक्रेता से उसको मिल जाएगा, दुकानदार को। ठीक है, जो किराने की दुकान चला रहा था उसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत प्यारा प्रश्न था, बहुत लंबा चौड़ा भी दिया था, बस आपको इन सवालों को समझना होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र की टोटल पूर्णांक कितनी है, यहाँ पे 200 नंबर का है ना। पहला प्रश्न पत्र, पहला पेपर 200 नंबर का है, उसमें 40% अंक लाया। पहले पेपर में उसको कितना नंबर मिला, 40% यहाँ पे नंबर मिला। ठीक, फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, भाई उत्तीर्ण होने के लिए ओवरऑल जो है दोनों पेपर का मिला के यहाँ पे 50% लाना है, दोनों पेपर का मिला के ओवरऑल है ना। यहाँ पे आपका दूसरा पेपर है। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा पेपर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले का, यानी दूसरे पेपर का पूर्णांक कितना है, यानी मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर है वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, दूसरे पेपर में कितने % नंबर लाने पड़ेंगे तब वो पास हो पाएगा। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कि दूसरे पेपर में उसको X% नंबर लाना है। ठीक है, और ओवरऑल वो पास कितने में हो रहा है, 50% में है ना। तो ओवरऑल कितने नंबर लाने पड़ेंगे यहाँ पे, 50%। तो जो ओवरऑल वाला है उसको हम लोग बीच में रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे है ना, इनको अभी घटाइए मत, क्योंकि एलिगेशन लगाएंगे तो घटाना होता है ना। तो जो नीचे आता है वो क्या होता है, नंबर का रेशियो। अब यहाँ पे पहला पेपर कितने नंबर का है टोटल, तो पहला पेपर है आपका 200 नंबर का, नीचे यहाँ पे 200 नंबर का है, और जो दूसरा पेपर है वो आपका कितने का है, 150 नंबर का है। ठीक है, इन दोनों का ले लीजिए रेशियो। अभी x की वैल्यू निकालने का बढ़िया तरीका बताते हैं हम आपको, घबराइएगा नहीं। देखिए, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो किससे कटेगा, ये आपका 50 से कटेगा, 50 × 150 और ये हो जाएगा 50 चौके 200 है ना, यानी कि 4 बार में। तो यहाँ पर देखिए अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी एलिगेशन का कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है तो ये जो बीच वाला है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये इसकी जो वैल्यू होती है यानी 50% है ना, बीच में क्या है, बीच में जो भी रहेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। परसेंटेज को यहाँ पे हटा दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, परसेंटेज को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बीच वाला है उसका वैल्यू 50% की वैल्यू इसका गुणा, मतलब जो शुरू में दिया है और इसके रेशियो से है ना, तो 40 का गुणा 4 से हम लोग करेंगे, तो 40 का गुणा 4 से हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। फिर करेंगे हम लोग प्लस, और इधर वाले का गुणा इसके रेशियो से कर देंगे, तो x का वैल्यू 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा,
3x आ जाएगा। और डिवाइड में दोस्तों हम लोग करते हैं दोनों के रेशियो का सम, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। देखिए कितना हो जाएगा, 7 का इधर गुणा होगा 50 से तो 350 हो गया, है ना, 350। और ये जो 160 है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा 160, है ना, और इक्वल टू आपका आ गया 3x। तो देखिए 350 में से 160 घटाएंगे तो 35 में से 16 गया तो आपका 19 आ जाएगा, है ना, यानी 190। तो ये जो 3x की वैल्यू है, 3x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 190 के बराबर आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 छक्के 18, फिर आपका हो गया कितना, 1 बचा तो 10 हो गया, तो 3 3 9, फिर पॉइंट 3 3 3 3 आता जाएगा। यानी अप्रॉक्सीमेटली कितना हो रहा है, ये 64% के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 64% आपका दूसरे पेपर में मार्क्स लाने पड़ेंगे। x की वैल्यू 64% आई है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पे ये तो सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा फंसा सकता है ऊपर में। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, 82% पास हो गए बच्चे। उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, यानी कि ये 2% जो है ये फेल नहीं हुए हैं, इनको पुनः परीक्षा देना है, ठीक है। तो ये भी पास की कैटेगरी में ही आएंगे, है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो फेल, सीधा सीधा फेल कितने हुए, तो देखिए मान लीजिए कि 100% बच्चे हैं, टोटल 100 बच्चे हैं, उसमें से आपके 82% पास हुए, 82% पास हुए और 2% को पुनः पेपर देने के लिए रखा गया, यानी कि टोटल हो गए 84%, है ना। यानी कि 84% बच्चों को पास कर दिया गया, यानी कि सीधे सीधे फेल कितने हो गए, तो 100 में से जब 84 घटाएंगे तो 16% आ जाएगा, यानी 16 बच्चे जो हैं वो सीधे सीधे फेल हो गए दोस्तों, है ना। यानी कि 100 में से 16 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। अब इसमें बोला गया कि अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए छात्रों की संख्या 592 है। तो भाई बताइए, परसेंटेज में तो 16% फेल हुए हैं सीधे सीधे, लेकिन एक्चुअली में यही कितने फेल हुए हैं, 592 फेल हुए हैं। तो 16 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 592। अब आपको क्या निकालना है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। कुल संख्या तो आपको 100% निकालना है ना। तो देखिए 16 की वैल्यू जब इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 16 3 48, है ना। 16 3 48 तो बचा आपका 11, है ना, तो 112 हो गया, है ना। तो 16 7 112 यानी 37। तो 1 की वैल्यू जब 37 है, आपको कुल छात्र निकालने हैं 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 100% की। तो कितना हो जाएगा, 37 को 100 से गुणा करेंगे तो 3700 आ जाएगा, यानी कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 3700 थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। सिंपल सा सवाल था, बस आपको समझना था यहाँ पे कि भैया 82% और 2% ये जो होंगे ये पास की कैटेगरी में आएंगे, और सीधे सीधे जो फेल हो गए हैं वो आपके 16% है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, गजब सवाल है ये। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले थे। ये अंक परसेंटेज के रूप में 75% थे। यदि परीक्षा में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जाता है तो उसका प्राप्तांक प्रतिशत में 76% हो जाएगा। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ शुरू में नंबर थे, मान लीजिए कि x नंबर था, x नंबर का पेपर हुआ, उसमें उसका प्राप्तांक कितना था, 75%। तो x का 75% बताइए कितना हो जाएगा, तो x का 75% का मतलब होता है 3/4, है ना। 75% का मतलब होता है 3/4, यानी x का वो कितना पाया, यहाँ पे 3/4 पाया। प्राप्तांक कितना था, 3/4। पूर्णांक ये रहा, प्राप्तांक ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर परीक्षा में एक अंक का, एक नंबर का एक प्रश्न और जुड़ दिया जाए तो बताइए पूर्णांक तो आपका एक नंबर बढ़ जाएगा ना। पहले पेपर था x नंबर का, अब वो x + 1 नंबर का हो जाएगा, यानी 1 नंबर का बढ़ जाएगा। जैसे ही 1 नंबर का बढ़ा तो उसका जो प्राप्तांक है वो कितना हो गया, 76% हो गया, है ना। तो पूर्णांक अभी कितना है, यहाँ पे x + 1 है, x + 1 है, और अब इसका जो प्राप्तांक है वो कितना हो जाएगा, 76% हो जाएगी, यानी 76 अपॉन यहाँ पे 100। 76% का मतलब कितना होता है, 76 अपॉन 100, ठीक है। तो परीक्षा में प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या थे ये आपको बताना है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा।
इसको हम लोग थोड़ा सा काट देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से अगर काटेंगे तो 19 चौक 76 और ये हो जाएगा 25 चौक 100, यानी कि 19/25 यहाँ पर हो गया। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, शुरू में उसको कितना प्राप्तांक मिला था, यहाँ पे 3x/4 है ना। शुरू में उसको कितना नंबर मिला, 3x/4 मिला, ठीक है। फिर एक नंबर बढ़ा, एक प्रश्न भाई एक और जोड़ा गया, एक प्रश्न जोड़ा गया तो उसका प्राप्तांक जो है 76% हो गया। तो एक नंबर जैसे ही बढ़ा यानी कि +1 हुआ तो यहाँ पे उसका जो प्राप्तांक है वो कितना हो गया, इतना हो गया, x+1 × 19/25 है ना। इसको थोड़ा अंदर गुणा कर दीजिए, 19/25 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19x / 25 है ना, 25 और प्लस यहाँ पे 19/25 हो जाएगा, ठीक है। 19/25 को 1 से गुणा करेंगे तो यही चीज़ आएगा, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए कैसे, 19/25 को इधर ला के गुणा करेंगे, मतलब घटा देंगे है ना, और 1 को उधर ले जाएंगे, या फिर 19/25 को इधर ले आइए, 3x/4 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 1 - 19/25 और बराबर इधर कितना है 19x/25 और माइनस उधर चला जाएगा 3x/4 है ना। देखिए तो कितना हो गया यहाँ पे, पहले इधर का सॉल्व करते हैं। तो 25 से कम 25 में से हम लोग 19 घटाएंगे तो 6 बचेगा है ना। 25 9 से 15, हाँ ठीक है 6, तो 6/25 हो गया इधर है ना, बराबर के इस पार, और बराबर के उस पार कितना हो जाएगा, देखिए 4 को 19 से गुणा करेंगे, 19 चौक 76 और 25 नहीं 75, 19 चौक 76, 76 - 75 करेंगे तो एक ही x बचेगा और डिवाइड में 25 चौके ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो 25 से ये 4 बार में नीचे कट जाएगा, 4 उधर जाके 6 से गुणा होगा तो x की जो वैल्यू है 4 छंग 24, यानी कि 24 नंबर का था शुरू में दोस्तों है ना, क्योंकि शुरू में हमने x माना था, तो 24 नंबर का पेपर था, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आइए तो देखते हैं इस सवाल को। ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है, लैंग्वेज इनका बहुत अटपटा दिया रहता है दोस्तों, बस समझना है आपको, बड़े ध्यान से प्रश्न को समझिए, पढ़िए और समझिए। एक परीक्षण में चंदन ने 45 में से 16 अंक प्राप्त किए, 45 नंबर में 16 नंबर प्राप्त किया। उसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी और टोटल 48% अंक प्राप्त करने होंगे है ना। यदि दूसरे परीक्षा के कुल अंक 80 थे, पहली परीक्षा में टोटल अंक कितने थे, यहाँ पे 45 नंबर का था, पहला परीक्षा कितने का था दोस्तों, यहाँ पे 45 नंबर का था पहला परीक्षा। दूसरा परीक्षा कितने नंबर का देना है उसको, 80 नंबर का। तो टोटल यहाँ पर दोनों परीक्षा में मिलाकर टोटल हो गया 125 नंबर का है ना, 125 नंबर का दोनों पेपर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल होता है, यानी कि एग्जैक्ट वो पास होता है सिर्फ, तो उसे कितना अंक प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि पास होने के लिए 48% नंबर लाने होंगे। भाई टोटल दोनों पेपर 125 नंबर का है, तो इस 125 नंबर में से अगर वो 48% पा गया तो पास हो जाएगा। 48% का मतलब 48/100 है ना, 48/100, 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, यानी कि पास होने के लिए उसको कितना नंबर लाना पड़ेगा, 60 नंबर। भाई टोटल दोनों पेपर मिलाकर 125 नंबर का हुआ, 125 में से उसको पास होने के लिए कितना चाहिए, 48% चाहिए, तो 48% यानी कि 60 नंबर चाहिए। 60 नंबर अगर वो पा जाता है तो पास हो जाएगा। और कह रहा है कि यदि वह केवल उत्तीर्ण होता है यानी कि 60 नंबर सिर्फ पाता है, तो उसने कितने अंक प्राप्त किया। पहले परीक्षा में तो वो 16 नंबर पा चुका है, उसको टोटल 60 नंबर पाना है, यानी कि और वो कितना नंबर उसको लाना है बताइए। तो 16 पहले ही ला चुका है, टोटल 60 नंबर लाना है, तो 60 में से हम लोग 16 को घटा देंगे तो यानी कि अब उसको कितना नंबर लाना होगा, 44 नंबर। तो 44 नंबर अगर और वो प्राप्त करता है यानी कि दूसरे पेपर में, तो जाके वो पास हो पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल, इसमें कह रहा है कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियाँ अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए हैं, उनका परसेंटेज बताना है कि कितने % बच्चे लड़के लड़कियाँ मिलाकर
पास हुए, यहाँ पे पास होने का परसेंटेज बताना है, ठीक है। देखिए टोटल यहाँ पे 135 हैं। इस 135 में बताइए कि 135 में लड़के जो हैं वो लड़कियों की संख्या के दोगुने हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बॉयज़ और गर्ल का देख लेते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का यानी लड़कियों का, ठीक है। अगर लड़कियाँ 1 यूनिट होंगी तो लड़के कितने होंगे, इनका डबल यानी कि 2 यूनिट। तो हमने यहाँ बॉयज़ और गर्ल की संख्या का यहाँ पे रेशियो ले लिया, ठीक है। टोटल लड़के कितने हैं यहाँ पे, टोटल बच्चे यहाँ पे 135 हैं। रेशियो में अगर देखें तो 2 और 1 3 है ना, रेशियो में टोटल 3 है और एक्चुअली में टोटल कितने हैं 135 हैं। तो 3 की वैल्यू 135 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 चौक 12 और बचा आपका 1 तो 15 हो गया, 3 पचे 15। 1 की वैल्यू 45, मतलब कि यहाँ पर 1 की वैल्यू 45 रखेंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी 45 और 135 में 45 घटाएंगे मतलब 2 यूनिट की वैल्यू, है ना भाई। देखिए ना बॉयज़ कितने हैं 2 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू अगर 45 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, यानी कि 90 लड़के हैं और 45 लड़कियाँ हैं क्वांटिटी में, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस 90 में से पास और फेल देख लीजिए, है ना। देखिए कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के, 90 का 1/6 लड़के फेल हो गए। 90 का 1/6 कितना आता है, 90 का 1/6 15 छक्के 90 होता है कि नहीं, यानी कि 15 बच्चे फेल हो गए दोस्तों, है ना। 1/6 तो फेल होने वाले कितने हैं यहाँ पे 1/6 यानी कि 15 बच्चे। तो 90 में से जब 15 फेल हो गए तो आपके बच्चे कितने, पास होने वाले 75 हो गए, ठीक है ना भाई। 90 में से 15 निकाल दीजिए फेल वालों को तो पास होने वाले आ जाएंगे। अब इसमें 1/3 लड़कियां भी अनुत्तीर्ण हो गई, तो लड़कियों में भी देख लीजिए पास और फेल का रेशियो निकाल लीजिए, है ना, पास और फेल की संख्या। तो देखिए फेल कितने हुए हैं 45 का 1/3, 15 3 45 होता है, 45 का 1/3 निकालेंगे 15, यानी कि लड़कियां जो हैं वो 15 फेल हो गई। तो यहाँ पे पास कितनी होंगी, 45 में से 15 घटा दीजिए तो पास होने वाली 30 हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि टोटल कितने पास हुए, है ना, पास वालों का परसेंटेज बताना है। देखिएगा पास कितने हुए दोस्तों, पास यहाँ पर टोटल हुए लड़के जो हैं 75 पास हुए और लड़कियाँ जो हैं वो आपकी 30 पास हुई। तो 75 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 3 10 यानी 105। तो टोटल 105 पास हुए। चूँकि आपको परसेंटेज में निकालना है तब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड में टोटल वैल्यू रखते हैं। तो 105 आपके पास हुए हैं टोटल कितने में से, तो टोटल आपके 135 छात्र थे, है ना, 135। अब इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बस इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 5 से काटें तब 5 से कहे नहीं कट जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए ऊपर वाले को, इसको तो 21 पंचे 105 होता है। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना के 10 और 5 सत्ते 35, 27 आ गया। अच्छा अब तो नहीं, अच्छा 3 से और कट जाएगा ना, 3 से, तो 3 सत्ते 21 और 3 नंबर 27, मतलब ऊपर क्या हो गया 700/9, है ना। तो 700 और डिवाइड बाई 9%, इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि 1/9 आपका 11.11% होता है ना। तो 7/9 है यानी 7 गुना है। ऐसे सुनिए देखिएगा यहाँ पे कितना है 7/9 है ना, ऊपर 7 बचा है नीचे 9 बचा है, तो 7/9 इंटू 100%, इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 77.777%, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा अप्रोच लगाइए यहाँ पे कि भाई आप लोग जानते हैं कि 1/9 जो है 1/9 वो कितने परसेंट के बराबर होता है, डायरेक्टली अगर देखा जाए तो 11.11% के बराबर, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि 7/9, तो भाई ये हमें 7 में गुणा कर दीजिए, तो 7 में इधर गुणा करेंगे तो 7 में इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 7/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/9 की वैल्यू 11.11 में 7 का गुणा करेंगे तो 77.77 इतना परसेंट आ जाएगा। बस इससे भी निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। हाँ ये देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप समझ गए तो 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने
कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। देखिए यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं, गर्ल्स, या फिर पहले बॉयज़ का लिख लीजिए, ठीक है। तो बॉयज़ आपके कितने हैं, 70 हैं, है ना, नंबर में, ठीक है। और लड़कियाँ कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं, यहाँ पर 50 लड़कियाँ हैं। अब इसमें बोला गया कि हिस्सा लेने वाले संगीत कार्यक्रम में लड़कियाँ कितनी हैं, यहाँ पे 40% है और लड़के 50% हैं। तो भाई लड़के 50% है ना, तो भाई 70 में से 50% बताइए, 70 का 50% यानी आधा, तो 50% कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो लड़के भाग लेने वाले कितने हैं, यहाँ पे 35 हैं। लड़कियाँ कितनी भाग ले रही हैं, 40%। टोटल लड़कियाँ यहाँ पे 50 हैं, इसका 40% निकालेंगे। 40% का मतलब होता है 4/5, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 40 के बराबर। तो 50 में से 40% लड़कियाँ भाग ले रही हैं। अच्छा कुछ गलत हो गया क्या, 40% है ना, यानी कि 2/5 होता है, सॉरी, यहाँ पे आपका 2/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2/5 यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, 2/5, यानी ये कितना आ जाएगा, 20। तो देख लीजिए यहाँ पे 50 में से 20 लड़कियाँ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्लियर हो गया, लड़के पार्टिसिपेट करने वाले 35 हैं, लड़कियाँ पार्टिसिपेट करने वाले 20 हैं। अब बोला गया कि कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, ठीक है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर लड़के कितने हैं, 35, लड़कियां उपस्थित हैं 20, 35 और 20 टोटल कितना हो जाएगा, कितना उपस्थिति हो जाएगा, 35 और 20 हम लोग जोड़ेंगे तो 55 है ना, 55 बच्चे उपस्थित हैं कुल मिलाकर। टोटल कितने में से, तो टोटल 70 और 50 यानी कि 120 है ना, 120 में से 55 बच्चे उपस्थित हैं, ठीक है। यही तो परसेंटेज निकालना है, 120 में से 55 बच्चे उपस्थित हैं, इसका परसेंटेज चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। पहले 0 से 0 काट दीजिए ना, 0 से आपका 0 कटा, फिर आपका हो जाएगा, अगर देखें तो 2 से काटेंगे इसको तो 2 पंचे 10 है ना, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, या फिर सीधे सीधे ऐसा करिए ना, 5 से मत काटिए, इसको 10 रहने दीजिए, तो हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। इसको हम लोग 0 से 0 तो काट दिए, अब इसको अभी 10 रहने दीजिए, 12 से इसको काटिए तो कितना होगा, 12 से 55 को काटेंगे तो 12 चौक 48, ठीक है। बचा आपका 7 है ना, तो पॉइंट लगाएंगे तो 70 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 70 हो जाएगा, तो 12 छंग 72 हो जाता है, यानी कि लगभग 6 बार, 70 है ना, तो 6 बार ले जाइए, 72 कर दीजिए उसको 6, और इंटू यहाँ पे कितना है 10 है ना, इतना परसेंट, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आपका हट जाएगा, यानी 46%। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 46% यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो कितना परसेंट हिस्सा उपस्थित था, 46%। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं अगला सवाल। आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया कि जो 2017-18 के प्रश्न थे वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल थे। अभी जो 2021-22 में पूछे गए हैं, 20 में पूछे गए हैं, तो ये आपके थोड़े आसान प्रश्न हैं दोस्तों, है ना। यानी कि 2024 में जो पेपर होगा वहाँ पर आपको थोड़े आसान प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, ये आपको बताना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को। चलिए आइए तो कैसे करेंगे, सुनिएगा। यहाँ पे लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 5 और 6 का। बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5 और 6 का है, ठीक है। कितने का है, 5 और 6 का है। अब यहाँ पे कह रहा है 20% लड़के और 25% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक हैं। देखिए अगर हम 5 का 20% निकालेंगे तो कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं ना, इसको 500 कर देते हैं, इसको 600 कर देते हैं, मतलब तो वही है ना। तो इसमें भी 100 से गुणा कर देते हैं, इधर भी, चूँकि रेशियो में हम लोग सेम नंबर से दोनों साइड गुणा कर सकते हैं, तो इसमें भी 100 से गुणा कर दीजिए और इसमें भी हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये बन गया 500, ये बन गया आपका 600। अब इसमें कह रहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक हैं, यानी कि उनको यहाँ पे छात्रवृत्ति मिल रही है। बताइए, लड़कों का 20%, 500 का 20% मतलब होता है 1/5, है ना। तो 500 का 1/5, 500 का 1/5 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। यानी कि 500 लड़कों में से 100 लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, यानी 20% को। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 25% लड़कियों को भी मिल रहा है, तो 600 का 25% निकालिए। 600 का 25% मतलब 1/4, तो 600 का
600 का 1/4, ठीक है। तो 15 चौके 60 होता है, यानी कि 150 हो गया। तो 150 बच्चियों को भी यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रहा है, ठीक है। 600 में 150 को। अब बोला गया कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, बताइए दोस्तों। तो देखिए 500 में से 100 बच्चों को मिल रही है, तो 400 को नहीं मिलती, 400 लड़कों को नहीं मिल रही है। और यहाँ पे लड़कियों को देखिए 600 में से 150 बच्चों को मिल रहा है, तो कितनों को नहीं मिल रहा है, 450 बच्चियों को नहीं मिल रहा है ना। तो 400 लड़कों को नहीं मिल रहा है और 450 लड़कियों को नहीं मिल रहा है, तो टोटल कितने को नहीं मिला यहाँ पर बताइए। तो ये हो गया आपका 850। 850 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, टोटल कितने में से, तो टोटल यहाँ पर देख लीजिए 500 और 600 यानी कि टोटल 1100 में। तो टोटल आपका नीचे हो जाएगा, तो 1100 में 850 बच्चों को आपका छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काटा कुटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 850/11 है ना, 850/11% इतने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है, ये एकदम ज़बरदस्त है। एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष विवाहित हैं, इसलिए विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। अच्छा सवाल है। देखिए एक कस्बे में टोटल कितने यहाँ पे हैं, पुरुष महिला मिलाकर 9000 हैं। 5/9 पुरुष है, यानी कि जो मेल है, यानी कि मेल पुरुष कितने हैं, 9000 का 5/9 है ना। तो 9000 का 5/9 निकाल लीजिए। 5/9 किसका, 9000 का, ठीक है। 9000 का 5/9, 9 से इसको काटेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 का गुणा 5 में करेंगे तो 5000 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5000 मेल उपस्थित हैं उस क्षेत्र में, ठीक है, उस कस्बे में 5000। तो बताइए टोटल 9000 में से 5000 आपके पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 4000 हो जाएंगी, है ना भाई। 5000 और 4000 मिलाकर 9000 होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 40% पुरुष विवाहित हैं। देखिए इस 5000 में से 40% पुरुष जो है वो शादीशुदा हैं। तो 5000 का 40% निकालिए। 40% का मतलब होता है 2/5। काटिए इसको, 5 से काटेंगे ये 1000 हो जाएगा। 1000 का गुणा 2 से करेंगे तो 2000 आ जाएगा, यानी कि 2000 पुरुष जो हैं, 5000 में से 2000 जो हैं वो आपके विवाहित हैं। तो विवाहित होंगे तो महिलाओं से ही ना विवाहित होंगे, यानी कि 2000 जब पुरुष विवाहित हैं तो 2000 महिलाएं भी विवाहित होंगी, है ना। तो 4000 में से 2000 महिलाएं जो हैं वो विवाहित हो गई। तो पूछा गया है कि कितने % महिलाएं विवाहित हैं। भाई पुरुष जब विवाह करेंगे तो महिलाओं से ही नहीं विवाह करेंगे, तो 2000 पुरुष 2000 महिलाओं से ही विवाह किए होंगे। तो 2000 जब पुरुष विवाहित हैं तो 2000 महिलाएं भी विवाहित होंगी, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4000 है। 4000 में से 2000 शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा का परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, आधा तो विवाहित हो गई। आधा मतलब 50%, डायरेक्टली आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 2000 जो हैं वो विवाहित हैं महिलाएँ, टोटल कितने में से, 4000 में से टोटल वैल्यू नीचे रखते हैं, परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई करिए। इसको काटेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से ये 2 बार में कटेगा, 50/2 100/2 यानी कि 50%। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। 159 नंबर प्रश्न तक हो गया है। एक प्रश्न हम लोग और करते हैं, बाकी के जो प्रश्न 6-7 प्रश्न बच जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। वैसे तो हम बोले थे कि सारे प्रश्न करवाएंगे, बाकी 5-6 प्रश्न बच जाएंगे तो हम अगले वीडियो में करवा देंगे, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल एक सवाल और देखिए, आ जाइए। ये प्रश्न भी वैसा ही है जैसा हमने अभी किया। 159 नंबर प्रश्न। एक गांव की जनसंख्या 900 है, जिसमें से 5/9 भाग पुरुष हैं, शेष जनसंख्या महिलाओं की है। यदि 3/5 पुरुष विवाहित हैं तो विवाहित महिलाओं का परसेंटेज क्या होगा। सिंपल सा है। देखिए टोटल है यहाँ पे 900 जनसंख्या है। 900 में से 5/9, तो भाई 900 का 5/9 अगर हम लोग निकालें तो कहे 500 नहीं आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 900 में से मेल कितने हैं आपके, सेम वैसा ही प्रश्न है दोस्तों, है ना। 900 में से यहाँ पे 500 जो मेल हैं वो आपके मेल हैं, पुरुष हैं, और तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, तो देख लीजिए 900 में से 500 तो पुरुष हैं, यानी 400 आपके महिलाएं हैं। फिर बोला गया यहाँ पे कि यदि 3/5 पुरुष विवाहित हैं, 500 का 3/5 निकालिए,
300 आएगा, है ना। 500 का यहाँ पे देख लीजिए, 500 का अगर हम लोग 3/5 निकालेंगे तो 5 से 100 बार में कटेगा। 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 300। तो 500 में से 300 पुरुष जो हैं वो विवाहित हैं। तो भाई विवाह किससे किए होंगे, महिलाओं से ही किए होंगे, यानी कि 300 महिलाओं से विवाह किए होंगे। तो देख लीजिए 400 महिलाओं में से 300 महिलाएं क्या हैं, विवाहित हैं, है ना। 300 महिलाएं जो हैं वो टोटल 400 महिलाओं में से विवाहित हैं। पूछा गया है विवाहित महिलाओं का परसेंट में इसको कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3/4 यानी कि 75% होता है। ठीक है, तो 75% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब रहा दोस्तों। आई होप सभी को अब क्लियर हो गया होगा। बाकी के 5-6 प्रश्न और बचे हैं, तो ये हम लोग आपको अगले वीडियो में करवा देंगे, दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के ये क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आई होप सभी ने पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। कमेंट करिए जो कहीं डाउट होता है, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।